waking you up to the UAE's conversation. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. Brought to you by Dr. Rohit. And like they say that save the best for last, that's what we have done. डॉक्टर रोहित कुमार आपके लिए टॉक ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में भी आ चुके हैं. अगर वो लोग जिन्होंने मैं अभी ज्वाइन किया है, आपका हार्दिक स्वागत है. Perhaps couldn't have been a better time अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं या वो उस लेवल पे है कि आप बहुत ही मायूस हो चुके हैं, आपको लगता है कि कोई उपाय ही नहीं निकल रहा. इतने लोगों से बात की, इतनी कोशिश की, अब आ गए हैं डॉक्टर रोहित कुमार एंड ऑफ कोर्स टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ. बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कि स्टिक टू नेचुरल. पहले उससे स्टार्ट करते हैं अगर कभी आपने वो डायरेक्शन नहीं देखी हो. ये सारी चीज़ें और ऑफ कोर्स साथ ही साथ हमारे पास कभी कभार सवाल कम पड़ जाते हैं. हमारे लिसनर्स जो हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हैं. यू मोर देन वेलकम टू गेट इन्वॉल्व सेफली ऑन 0586861003. You can also call us on 808 on 1003. That's 808-1003 toll-free number. Let's get started with Talk Breakfast with Elba and Sobia Khan. This is Talk Breakfast with Vivek Sunil and Sobia Khan on Talk 100.3. Without further ado, Dr. Rohit Kumar, आप ही के शो में आप ही का स्वागत है. Thank you very much. And it's a pleasure to have you with us. Very, I think हर ज़माने में ये समस्या, ये कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम रहती है एंड हर बार कोई ना कोई आता है गाइडिंग एंजल. और आप तो खैर कंप्लीट डॉक्टर हैं और लोगों को इनकरेज करने की, मोटिवेट करने की, हेल्प करने की कोशिश करते हैं. एक ज़माना था कि नेचुरल तरीका ही था, लेकिन आज और भी बहुत सारी हेल्दी आई थिंक प्रोसीजर्स हैं डॉक्टर. लेकिन अगेन दे से दैट नेचुरल इज़ बेस्ट और उसी से स्टार्ट करना चाहेंगे. कि पहली बात तो ये बताएं कि आप यहाँ पर इतने टाइम से हैं, ज़्यादा इशू व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी, वेट गेन आपने कैसे ऑब्जर्व किया है? क्या आपके स्टेटिस्टिक्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? Thank you. So I am Dr. Rohit Kumar. I am a laparoscopic and a bariatric surgeon working as medical director at International Modern Hospital, Dubai. And nowadays with the sedentary lifestyle, Sure. and hereditary and genetics, multiple factors होते हैं जिनकी वजह से weight gain होता है. सही. अब आप देखिए 50 years back there was no McDonald's, no Domino's. जी घर का खाना. घर का खाना, हेल्दी खाना. मेरे को अगर आपसे ही बात करनी है तो मैं आपका वेट करूँगा ऑफिस से आने का, मैं आपके घर जाऊँगा तो बात करके आए. तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा थी. That's right. सारी बातें महफिलें ड्राइंग रूम्स में ही होती थी. अब तो वो सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं थे. रेडियो वाज वन ऑफ द मेजर थिंग. लोग रेडियो सुना करते थे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो, सोशल मीडिया केम इनटू पिक्चर. That's right. लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि अगर कोई मार्केटिंग का भी जॉब करता है या कोई फील्ड वर्क भी करता है तो उसका वर्क क्या रहता है कि गाड़ी में बैठेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बिल्कुल, मीटिंग अटेंड करेंगे, वापस आएंगे. सो इट्स अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. लिफ्ट से क्लाइंट के पास, मीटिंग की, एक जगह से दूसरी जगह. जी. वर्क स्टाइल ऐसा है कि लोगों को लगता है कि दुबई में पीपल आर इन अ गुड थिंग, बट द स्ट्रेस लेवल एक डिफरेंट लेवल है. बिकॉज अभी न्यूली गवर्नमेंट हैज़ गिवन द गोल्डन वीज़ा टू डॉक्टर्स, बट अदरवाइज आप एम्प्लॉयमेंट पे ही वीज़ा पे रहते हैं. तो स्ट्रेस लेवल इज़ टू हाई. आप जल्दी में जो भी हो सकता है गाड़ी में आप पिक करेंगे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, विच विल बी ड्राइव थ्रू से. और एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब वो आपको रेगुलर होता है, वो कहते हैं मीडियम है, क्योंकि वो you can top it up, upsize it, you can upgrade it with extra fries and large diet coke. डॉक्टर रोहित आपको सब पता है. Well, that's we need to make सबको अवेयर कराना पड़ेगा कि जैसे कि मैं अपने क्लाइंट्स, पेशेंट्स सबको बोलता हूँ कि हर वो चीज़ जो आपको पसंद नहीं है 90% वो हेल्दी होगी. जी. सो ट्राई टू गो फॉर इट. नाउ कमिंग बैक, तो मैं लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मूवमेंट्स हो नहीं रहे हैं, जी. तो जंक फूड बीच में आ गया. जंक फूड आ गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अगर किसी का कंप्यूटर का भी वर्क है, कुछ है, सब बैठे रहते हैं तो वेट गेन होता है. सही. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वंस यू कम फॉर द डाइट, क्या खाना चाहिए? लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, जिससे कि प्रूवन रिसर्च फिनोमेना है मेडिकल हिस्ट्री में कि डाइटिंग इज़ हार्मफुल.
और ये तो इंडस्ट्री बन गई है पूरी डॉक्टर रोहित, बिकॉज कितने नाम हमें पता हैं, और आजकल वो जो एक फास्टिंग वाला सिलसिला चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. यस यस. सो डाइटिंग नहीं करना चाहिए, डाइट करना चाहिए. व्हेन आई से डाइटिंग नहीं करना चाहिए मीन्स डोंट स्टार्व योरसेल्फ. ओके जब हम स्टार्व करते हैं तो बॉडी के अंदर जो ग्रेलिन लेवल है, लेप्टिन्स लेवल है, वो हाई हो जाते हैं. इसलिए जब आप आज रात को डिनर करके आते हैं, जो कि आपने पार्टी की है वीकेंड पे, तो अगले दिन डाइटिंग बहुत आराम से होती है, बिकॉज योर फैट सेल्स आर लोडेड. आज आराम, फर्स्ट डे आराम से निकलेगा, सही एंड यू आर साइकोलॉजिकली यू हैव स्टार्टेड द डाइट, ऐसा ही है. थिंकिंग यू आर डूइंग अ डाइटिंग. फर्स्ट डे ठीक जाएगा, सेकंड डे भी ओके होगा, थर्ड डे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, बट बाय दैट टाइम आप अपने आप को झूठ बोलने लगते हैं कि 3 दिन की डाइट होगी, अब मैं थोड़ा सा कुछ खा सकता हूँ. बाय फोर्थ डे यू विल ईट, और ग्रेलिन लेवल, लेप्टिन, उसकी वजह से फैट सेल्स इतने श्रिंक हो गए होंगे, क्रेविंग इतनी बढ़ गई, यू एंड अप ओवर ईटिंग. बट यू नो कि 3 दिन आप साइकोलॉजिकली कह रहे हैं कि मैंने 3-4 दिन किया था, वो पूरा खराब हो जाता है. सही. सो दैट शुड नॉट बी डन. फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए, स्मॉल मील्स खाने चाहिए, हेल्दी मील खाना चाहिए. डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं तो कुछ खाती नहीं, बस सुबह चाय से स्टार्ट होती है, दोपहर का भी कोई खाना नहीं है, और फिर हाँ, दैट्स लाइक आई डू वेट लॉस सर्जरी. 90% ऑफ द पेशेंट जो आते हैं यही कहते हैं, खाता नहीं हूँ पर मोटा हूँ. But doctor, ये होता है कि is it because of not eating that you also put on so much of weight and then you can't reverse the process? Is that a possibility? Yes. जो yo-yo phenomena था, I'll explain that. कि first, before answering your question, अगर आपका 100 kg वेट है, आप डाइटिंग करेंगे तो 100% वेट कम होगा. डाइटिंग से वेट कम होता है. सो फ्रॉम 100 यू कम टू 90 kg, यू लॉस्ट 10 kg ओवर पीरियड ऑफ 1-2 मंथ्स. जो भी आपने एफर्ट डाला, बट आपने स्टार्विंग किया. सही. दैट इज़ योर नॉट योर लाइफ स्टाइल. आप इसको लाइफ स्टाइल नहीं है तो आप इसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन नहीं कर सकते. जी. पर आप साइकोलॉजिकली यू फील बेटर कि मैंने 10 kg लूज़ किया. So then you feel okay. Now one fine day after 2-3 months you start eating little bit. कि मैंने 10 kg लूज़ किया तो मैं दोबारा 10 kg और कर लूँगा, अभी एक आध हफ्ता खा लेता हूँ. ऐसा ही है जी. तो आप थोड़ा बहुत खाना शुरू करते हैं तो एकदम से 10 kg गेन नहीं होता है. तो इट में गेन 500 ग्राम, इट में गेन 1 kg. स्लोली स्टार्ट क्लाइंबिंग द लेडर, बट बैक ऑफ द माइंड हमें रहता है कि मैंने 10 kg लूज़ किया था, मैं दोबारा कर लूँगा. बिल्कुल. अभी तो 1 ही किलो बढ़ा है ना. जी. नाउ दिस टाइम जब हमारा वेट गेन होना शुरू होता है तो वो 100 पे नहीं रुकेगा, 105 पे रुकेगा. तो आप एक लेडर क्लाइंब कर जाते हैं. जब आप एक लेडर क्लाइंब कर गए तो बट आपको पता है आप वेट, तो आप दोबारा से नहीं, अब टाइम आ गया, लेट मी दोबारा से डाइट करता हूँ, अब की बार ज़्यादा लूज़ करूँगा. एंड दोबारा से यू डाइटिंग पे जाते हैं, एंड फ्रॉम 105 यू स्टार्ट लूजिंग, पर बॉडी रेजिस्ट करेगी, आपको 90 की जगह 92 पे रोक देगी. अब आप देखें, पिछली बार आपका 10 kg लूज था, दिस टाइम इट इज़ मोर देन 10 kg. इट्स ऑलमोस्ट 13 kg आपने लूज किया, बट एक स्टेप ऊपर आप आ गए. पहले आप 90 तक पहुंचे थे, आपके यहाँ सिर्फ 92 पहुंचे. और इस बार अगर आप दोबारा यही जो आपने साइकिल किया था करें तो इस बार 105 की 107 पहुंच जाएंगे. इसलिए डाइटिंग हार्मफुल होती है. तो इसे यो-यो फिनोमेना कहते हैं, जिससे कि अप एंड डाउन होता रहता है. तो ये जो डाइट्स दैट लाइक सोबिया वाज सेइंग कि काफी सारे पॉपुलर डाइट्स है, कीटो हो गया, पैलियो हो गया, ये उससे पहले एटकिंस, रिमेंबर? हाँ, एटकिंस वाज दैट वाज द फर्स्ट बिग मेजर. सो डू दे वर्क, या ये सब फैड है? Everything in the world works, but remember 3 things: good sleep, good diet and good exercise. एक चीज भी मिसिंग होगी, you will struggle. हार्मोन्स प्ले करते हैं रोल, बट आई हैव सीन पीपल जो कि हाइपोथायरॉइड हैं, सब कुछ है, स्टिल दे फाइट इट आउट. इट हैज़ टू बी मोटिवेशन, दे हैज़ टू बी लाइफस्टाइल. मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जिस दिन आप 3 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, उस दिन आप जिम स्किप कर सकते हैं. ओह, यानी कर ही नहीं सकते कि खाना. बट डॉक्टर रोहित, आप बच्चों को देखें, वो सब कुछ खा रहे होते हैं और उन पर वेट ही नहीं होता. क्या एज भी, यू नो, इट प्लेज अ रोल? Yes. एंड जेनेटिक्स परहैप्स? True. Genetics, they're all factors. Hereditary comes from parents, genetic comes, and lifestyle. अच्छा. बच्चे भी आप देखेंगे जो प्ले स्टेशंस पे बैठे रहते हैं, आजकल तो जंक जी, फूड एंड ऑल. उफ, सो जी. ग्रेजुअली इफ यू डोंट टेक केयर, वेट गेन होता है.
उसी के अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, खा रहे होंगे, सब कुछ चलेगा, वो बर्गर भी खाएंगे, वेट गेन नहीं होगा बिकॉज वो एक्टिविटीज़ Active कर रहे हैं. बट स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है इस बच्चों का कि आइदर दे ऑन फ़ोन और टैबलेट्स. थोड़ी गलती हम लोगों की भी है, अपने कंफर्ट के लिए हम बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं इन शुरू में, फिर सही बात हटाना है, मुश्किल हो addiction. जाता है. जी. सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर. तो डॉक्टर रोहित, कुछ मैजिक, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि हम घर पे बैठे हों, कोई जिम जाए और हमें असर हो? नहीं, आजकल सब कुछ है. नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे टैबलेट्स, इंजेक्शन, कैप्सूल्स जिससे कि वेट लॉस होता है. अच्छा, एंड उसके safely और- सेफली एंड विच इज़ DHA अप्रूव्ड एंड FDA अप्रूव्ड. एंड उसके नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट हाउ सर्जरी और किन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है. हर एक को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए. अच्छा, और ये आखिरी उपाय है, मतलब आपने कोशिश कर ली पहले? Yes. क्योंकि आपने स्टार्ट ही नेचुरल उससे किया है Yes. कि आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों हमेशा नेचुरल इज़ द बेस्ट सही। एंड उससे मेंटेन होता है एंड स्लो वेट लॉस होता है. प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जिम जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, इसलिए वो जिम का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है. को। ये मोटिवेशन ही तो नहीं आता, ये कहाँ मिलता है ये? मोटिवेशन होता है. वो मोटिवेट ही करती रहती है. डॉक्टर रोहित, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे. ऑफ कोर्स टॉक ब्रेकफास्ट चल रहा है विच इज ब्रॉट यू बाय डॉक्टर रोहित कुमार, और आपके लिए ज़ाहिर वो यहाँ आए भी हैं आपको हेल्प कर सकें टू स्टे हेल्दी, टू फील हेल्दी. एंड इसके ऊपर और डिटेल्स, बट आप अगर पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल आ भी गए तो हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे. डू रीच अस ऑन 0586861003. नंबर टू कॉल अस 800-81003. Talk 100.3. एंड कंटिन्यूइंग विद टॉक ब्रेकफास्ट ऑन टॉक 100.3. अ वेरी गुड मॉर्निंग. अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार हैं. एंड डॉक्टर रोहित से हम बातें करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं. एंड वीव गॉट राजेश ऑन लाइन. गुड मॉर्निंग टू यू राजेश, इट्स अ प्लेजर. हाउ आर यू डूइंग टुडे? एब्सोल्युटली फाइन सोबिया जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक राजेश, और डॉक्टर रोहित कुमार आपको सुन सकते हैं. प्लीज पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं. रोहित जी, आप कैसे हैं? रोहित जी, एक्चुअली मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है. ये स्टार्ट हुआ है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. 2008 जब वर्ल्ड वाइड जब रिसेशन आया था, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वाज फेसिंग सम फाइनेंशियल इश्यूज. बहुत सारे टेंशन थे, तो उस टाइम तबीयत ज्यादा खराब हुई थी और उस टाइम हॉस्पिटलाइज हुआ था मैं. बट उस टाइम पे जो हैवी डोजेस की जो दवाइयाँ दी थी, उस वजह से मतलब मेरा स्टमक इतना वीक हो गया कि अभी मैं कुछ भी खाता हूँ तो वो तुरंत एसिडिक फॉर्म में हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद पेट अचानक से पूरा फूल जाएगा और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. ये रेगुलर हो रहा है. जी राजेश जी, ये मैंने एंडोस्कोपी भी करवाया था इंडिया में, जी. बट उस टाइम पे उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन. ये एंडोस्कोपी आपने कब कराया था? तकरीबन 2010 समथिंग. ठीक है. सो जिस एंडोस्कोपी हुए भी ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए हैं आपको, तो एक Yes, एंडोस्कोपी yes, sir. दोबारा होना चाहिए, एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट आपको कराना चाहिए, और एक अल्ट्रासाउंड पेट का, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं पेट फूल जाता है, उसमें कभी कभी फ्लैटुलेंस या डिस्पेप्सिया हो जाता है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स या कोई इशू होते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट मंथ हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बात करेंगे. Okay. कि किसको स्टोन्स होते हैं और क्या क्या इसके इश्यूज होते हैं, वो इवन हमारे सर, issue हैं. मैंने डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था एलर्जी टेस्ट का, कौन सा तो test? तकरीबन एलर्जी टेस्ट, फूड एलर्जी टेस्ट, नहीं तो वो भी मैंने इंडिया में करवाया था. एलर्जी उसमें का भी इसमें बहुत सारी- नहीं है, आपको यूरिया ब्लड टेस्ट कराना होगा, और कोई इशू Okay. है तो आप इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हम लोग आपका Okay. देख लेंगे. वी विल टेक केयर ऑफ यू. फाइन सर, ठीक है. फाइन. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी. डेफिनेटली सर. Thank you so much, Rajesh, and thank you for Thank your you. call again. With this, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, गीता. Thank you so much for hanging on. Good morning, and Dr. रोहित आपको सुन सकते हैं. Yeah, hello. हाय गीता Are जी. you able to hear me? यस. Yeah. Yeah, good morning. Good. Doctor, basically as you are mentioning about the weight loss, मैं weight loss करना चाहती हूँ, but the thing is with the age and slip disc and knee pains and everything, exercise does not happen much. And cravings के लिए तो क्या हो जाता है, जितना suppress करते उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है.
जी बिल्कुल सही बोला आपने। What's your advice on this? हाँ जी, इट्स अ कॉमन थिंग। जैसे कि ये एक चक्रव्यूह होता है, जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो आप एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। ऊपर वाले ने जॉइंट बनाए हैं पर्टिकुलर वेट के लिए, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा वेट डालेंगे तो जॉइंट पेन ग्रेजुअली होगा। अगर सपोज़ मैं को और आपको 50 kg एक्स्ट्रा वेट शोल्डर पे डाल के एक्सरसाइज के लिए बोला जाए तो कितना कर पाएंगे? तो डेफिनेटली अगर ज़्यादा करेंगे तो जॉइंट पेन हो जाएगा। तो इसलिए इसका बहुत ही केयरफुली और कायदे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड क्रेविंग का यह है कि उसको सप्रेस कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज़ रिमेंबर, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखना चाहिए। उसको हाइड्रेट कैसे करेंगे? आपका यूरिन का कलर वाइट होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। अगर आपका यूरिन का कलर वाइट है, हाइड्रेशन ठीक है, बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना। उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है, बट दैट्स नॉर्मल। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे तो क्रेविंग खुद ही कम रहेगी। ऑलवेज रिमेंबर। जी, फॉर स्टार्टर्स गीता को आप क्या डॉक्टर साहब टिप्स देना चाहेंगे? सो एटलीस्ट वो शुरू तो जी हाँ, सो उनके लिए स्विमिंग, जैसे शी शुड स्टार्ट स्विमिंग, उसमें जॉइंट पे वेट नहीं पड़ेगा। स्टार्ट विद द हाइड्रेशन, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़्यादा ना करें, अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है अपर बॉडी की एक्सरसाइज करें। शी कैन गो फॉर वेट ट्रेनिंग विद बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर, जिस पे कि जॉइंट्स पे नी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। एंड शी कैन फोकस ऑन स्विमिंग एंड ग्रेजुअली शी विल हैव अ वेट लॉस। एंड वंस वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा, देन हर जॉइंट्स विल बी एबल टू टेक द वेट एंड it will be a good weight loss. Would cycling be an option also for her, doctor? साइकिलिंग भी ऑप्शन हो जाए, डिपेंडिंग, एक बार हम जॉइंट्स देख लें, अगर नी वगैरह सब ठीक है तो शी कैन गो फॉर साइकिलिंग आल्सो। फैंटास्टिक। गीता कुछ और पूछना चाहेंगी? Yeah, so basically, I was just looking into one friend of mine. She's lost weight with homeopathic medicines, and she was suggesting me, and luckily I heard you today. So I'm just about to start those medicines next week, but then I just wanted to check with you, how safe would that be? गीता जी, हम आजकल की डेट में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में जैसे कि अगर आजकल रिसेंट देखें, जहाँ का वैक्सीन आई थी तो एविडेंस बेस्ड वैक्सीन, सही, तभी हमने वैक्सीन सब ने ली। तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन का ऐसा कुछ एविडेंस नहीं होता है, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। डेफिनेटली दे मस्ट बी एक्सपर्ट, वो लोग उसके बारे में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम डेफिनेटली बात करेंगे कि मेडिसिन्स कौन सी लेनी चाहिए जो कि DHA और FDA अप्रूव्ड है और उनसे वेट लॉस होता है। जी गीता, आप साइंटिस्ट मत बनिए, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और बिकॉज एक ही बॉडी है, एक ही लाइफ है, तो उसमें एक अच्छा डिसीजन हो। लेकिन आपने अच्छा किया कि डॉक्टर साहब को कॉल किया। अगले हफ्ते भी ज़रूर सुनिएगा। एंड ऑफ कोर्स अदरवाइज अगर आप उनसे इन टच होना चाहती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे आप क्या चूज़ करेंगी, साइकिलिंग या स्विमिंग? क्या आपके लिए आसान है इस वक्त फॉर स्टार्टर्स? Yeah, probably cycling because I'm scared of water. Oh, thank you so much for your call, Geeta. Thank you, Geeta. Thank you so much. Yes, really appreciate. And number to call us 808-1003 and 0586861003 हमारा WhatsApp नंबर है। डॉक्टर रोहित, आप भी कोई डाइट फॉलो करते हैं? मतलब डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर ये देखते हैं कि खुद डॉक्टर जैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह, क्या बात है आपकी फिटनेस का राज? इज इट डाइट और इज इट Everything. So I used to be skinny. बिल्कुल बहुत ही skinny था जब पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। And over period time to maintain a good lifestyle, gradually build up the muscle. So I try to sleep by 9:30-10. अच्छा, जो कि दुबई जैसी जगह में थोड़ा मुश्किल रहता है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली। और फिर सुबह आपकी कब होती है? मॉर्निंग 4:30-4:45 आई वेक अप। क्योंकि आपस की बात है डॉक्टर रोहित, जब आप अंदर आए तो हमने तो आपको पहले कभी देखा ही नहीं था, तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो किसी मॉडल को साथ लेकर आए कि ये देखिए, ये मेरी कामयाबी है, मेरा सबूत। लेकिन आप वो खुद डॉक्टर रोहित खुद थे। लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल, बिकॉज सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छे दिखें, आपको अच्छा फील भी करना चाहिए। और यही मेन इशू होते हैं डॉक्टर साहब। हमने ये भी सुना है अब कि ये आपका जो मेंटल संतुलन है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है, विच इज़ सो डेंजरस। सो ट्रू। एंड मेरा क्या है कि बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, हॉस्पिटल जाने का टाइम होता है, वापस आने का आपके हाथ में नहीं है। बीइंग अ सर्जन, लेट नाइट सर्जरीज, लेट इवनिंग सर्जरी, जैसे कल 8 ऑपरेशंस थे, तो बाय टाइम वी फिनिश्ड इट वाज 7 or 8। सो मॉर्निंग 4:30-4:45
आई वेक अप, उसके बाद स्ट्रेट गेट रेडी एंड गो टू जिम. सही. सो एटलीस्ट माई हेल्थ इज़ टेकन केयर. सबसे पहले यू हैव टू बी सेल्फिश. आप ठीक रहेंगे तभी आप कुछ काम कर पाएंगे. अगर आप जॉब पे ज़्यादा फोकस करेंगे हेल्थ सफ़र करेगी. तो पहले उठ के हेल्थ का ध्यान करिए. अच्छा, जब आप सुबह आपको जल्दी उठना है तो आप रात को जल्दी सोएंगे. रात को जल्दी सोएंगे तो आप डेफिनेटली सोशलाइज कम करेंगे, तो उल्टा सीधा कम खाएंगे. तो जैसे कि कहा जाता है ना 7 बजे के पहले खाना चाहिए. जी जी जी. तो आई यूजुअली फॉलो द सेम. अच्छा. आई डोंट ईट आफ्टर 7 और 8. आई गो फॉर अ हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट में ऐसा नहीं है, घर का बना हुआ खाते हैं सब कुछ. अच्छा. एंड आई गो फॉर द प्रोटीन डाइट. कार्ब्स भी लेता हूँ, अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ कार्ब्स आई टेक. सो गो फॉर अ चिकन, फिश और लैम्प, ग्रिल फूड. और डॉक्टर रोहित, अगर कोई वेज है उनके लिए? वेज है तो बीन्स हैं, दालें हैं, पनीर है, सोयाबीन है. दे आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप ले सकते हैं. एंड प्रॉपर डाइट है. हमारे यहाँ इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल में देयर इज़ अ डाइटिशियन जो कि आके पूरा काउंसिल करती है. हम लोग भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं. जो पेशेंट आते हैं हर एक को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि हेल्प करते हैं बढ़िया. कि कैसे वेट लॉस किया जाए. तो यूजुअली लोग शुरू करते हैं मॉर्निंग में स्किपिंग द ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को ज़्यादा खाया होता है. वो नहीं करना चाहिए. आप ऑलरेडी फास्टिंग रहे हैं, रात भर आपकी बॉडी ने कुछ मिला नहीं है, तो ब्रेकफास्ट हमेशा हैवी करना चाहिए. अच्छा. ब्रेकफास्ट शुड मतलब बी स्टिल ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. यस. लेकिन कुछ लोगों का होता है कि यू कांट ईट दैट मच इन द मॉर्निंग. That is, we have made that cycle. You start eating, your body has become that used to of that's because you have eaten a lot in the night. Yes, yes, yes. Once you will eat nicely in the breakfast, 3-4 घंटे बाद एक स्नैक्स लेकर फिर लंच करके डिनर अगर आपने 7 बजे किया तो ऑटोमेटिकली मॉर्निंग भूख लगेगी. आपने डिनर ही 11-12 या 1 बजे किया है तो आप सुबह उठेंगे काम के लिए, भूख नहीं लगेगी क्योंकि आपने 4-5 घंटे पहले ही खाया और अच्छे से खाया है. मतलब सांस के लिए भी जगह नहीं छोड़ी. हमने कहा कि पूरा आज ही खा लो. आने वाले एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वील मेक द मोस्ट ऑफ इट विद डॉक्टर रोहित. लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, ये अगले हफ्ते भी हमारे साथ आएंगे और हम आपको याद कराते चले जाएंगे. सलमा हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कह रही हैं डॉक्टर साहब मैंने सब कुछ कर लिया. आई हैव अ बैलेंस्ड डाइट, आई डू एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग. आई डोंट इवन लूज अ किलो. A lot of weight is loaded on a lower body. I'm just going to add to this. हम बात कर रहे थे ऑफ एयर अबाउट योर वेट गेटिंग टू अ प्लेटो. तो ये इसके बारे में आप बता सकते हैं तो that would be great. Everyone's weight do get stuck at one point. अच्छा. हाँ. And this fat cells is like your bank account. You ओहो. keep whatever you eat this. कहते हैं कि taste. डॉक्टर साहब कौन सा वाला टाइप बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट तो खाली है, सेल्स जो है वो. So taste around the tongue for few minutes and stays around your belly lifelong. Wow. That's true. Well said. So वो जो कुछ सेकंड्स का जो टेस्ट होता है ना, वो खाने के लिए जो हम ओवर ईट करते हैं फिर वो टमी पे आके लग जाता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है. एंड बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनका ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि वो सब कुछ करते हैं, दे स्विमिंग, योगा, एक्सरसाइज, डाइट भी कर लेते हैं एंड वेट लॉस नहीं हो पा रहा है. सो दीज आर द पेशेंट, उनको इवेलुएट करना पड़ता है कि कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है. दे कैन बी हाइपोथायरॉयड, दे कैन बी अदर इश्यूज, और दे आर नॉट डूइंग अ प्रॉपर एक्सरसाइज. सपोज मैं जाके पहले मैंने बाइसेप्स की, फिर मैंने लेग्स कर ली, फिर मैंने एब्स कर ली, हर मशीन पे थोड़ी थोड़ी देर घूम के आ गया. तो बेसिकली बॉडी को सिर्फ वार्म अप करके आया, पर मैं जिम में 1-1.5 घंटा निकाल दिया. उससे कुछ फायदा नहीं होगा. डॉक्टर रोहित, आपको सारी बातें पता हैं कि लोग जिम घूम घाम के आ जाते हैं वो से, क्योंकि आप होते भी हैं वहाँ पे. बहुत सारे हमारे लिसनर्स पूछ रहे हैं कि किस तरह आपसे इन टच हों डॉक्टर रोहित. तो आई एम एट इंटरनेशनल मॉडर्न हॉस्पिटल. सही. आई एम अवेलेबल देयर. कॉल सेंटर का नंबर है 406-3000. जी दोबारा से बताइएगा प्लीज. 406-3000. 406-3000 एंड ज़ाहिर 406-3000 एंड इससे आप डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं. बट अदरवाइज टॉक ब्रेकफास्ट ब्रॉट यू बाय डॉक्टर रोहित कुमार अगले थर्सडे भी हमारे साथ होंगे, वो हम आपको याद दिला देंगे हमारे लिसनर्स को. एंड एनीथिंग बिफोर यू लीव डॉक्टर, टिप ऑफ द वीक. Eat healthy, sleep healthy,
लिव लॉन्ग। यस ये एक हमेशा के लिए किसी भी ज़माने में भी आप हो, किसी भी जगह हो, ये बिल्कुल हर जगह को सूट करता है। डॉक्टर कुमार, रोहित कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कंपनी नेक्स्ट वीक। थैंक यू।